प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने आपको और मुझे अपनी सुरक्षा में रखा है और जो फिर एक मौका दिया है कि हम आपके लिए दुआ करें और कुछ वचनों को आप तक पहुंचा सकें। तो उस परमेश्वर की बड़ी दया अनुग्रह के लिए हम खुदावन का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारा जीवता पिता है और उसका जीवता वचन है। तो हम आज का जो वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 18:38 और आज का जो विषय होगा प्रभु यीशु का सत्य वचन। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? यह कहकर वह फिर यहूदियों के पास निकल गया और उनसे कहा, मैं तो उसमें कुछ दोष नहीं पाता। हालेलुया। यह देख रहे पिलातुस ने उससे कहा कि सत्य क्या है, और यह कहकर वह फिर यहूदियों के पास निकल गया और उससे कहा, मैं तो उसमें कुछ दोष नहीं पाता। तो यीशु मसीह में कोई दोष ही नहीं था। और जहाँ वचन में देखेंगे कि पता है क्या सत्य क्या है, कोई व्यक्ति सत्य को कैसे जान सकता है। पिलातुस ने जानना चाहता था कि एक व्यक्ति कुछ कहता है, दूसरा व्यक्ति कुछ कहता है, और कौन बता सकता है कि सत्य क्या है। यदि यीशु चाहता तो बता सकता था कि सत्य क्या था। यीशु खुद ही सत्य था और वह अनुग्रह और सत्य से भरपूर था। इसके साथ ही उसने परमेश्वर का वचन जो सत्य है, अविश्वासी व्यक्ति कहता है मैं परमेश्वर का वचन ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि मुझे सत्य नहीं मालूम। यीशु कहता है मुझ पर विश्वास करो, तुम सत्य को जानोगे। हालेलुया। पिलातुस ने कभी सोचा नहीं था कि यीशु से पूछताछ करने के दौरान वह सत्य को जान सकता था, इसलिए उसने वार्तालाप को समाप्त कर दिया। किंतु उसने निर्णय ले लिया था कि यीशु किसी गलत कार्य करने के लिए दोषी नहीं था। उसने अपने महल के बाहर खड़े यहूदी लोगों की भीड़ से कहा, मुझे उस पर कोई दोष लगाने का आरोप नहीं है। तो यीशु मसीह तो एक निर्दोष था और वो बेवजह क्या था, सूली की मौत सहनी थी उसको, वो परमेश्वर की ओर से था। तो अगर हम वचन में देखेंगे यूहन्ना 14:6 में यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। हालेलुया। अगर हम देखेंगे यूहन्ना पहले के 14 में, और वचन देदारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। हालेलुया। अगर हम यूहन्ना 17:17 में देखेंगे, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर तेरा वचन सत्य है। अगर यूहन्ना 8:32 में देखेंगे, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा और तुम्हें आजाद करेगा। क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों को वचन दिया है आजादी के लिए कि तुम सत्य वचनों को जानो और आजाद हो जाओ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें आजादी के लिए परमेश्वर पर विश्वास करना है, उसके वचनों पर विश्वास करना है। अगर हम उसके वचनों पर विश्वास नहीं करेंगे तो हम प्रभु यीशु को कभी नहीं जान सकते। अगर हम यीशु मसीह को जानेंगे तो हम परमेश्वर पिता को भी जानेंगे। और मैं आपसे एक वचन बताना चाहती हूँ कि मतलब किस तरह से यीशु मसीह ने अपने वचन के बारे में कहा है कि सत्य क्या है, कि स्वयं सत्य एक यीशु मसीह है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सत्य वचन के द्वारा कि आज जो लोग सत्य को ग्रहण कर रहे हैं उतना ही सताव उनके ऊपर हो रहा है, और ये जो भी कुछ हो रहा है वो अच्छे के लिए है। जो परमेश्वर कर रहा है उनके अच्छे और भले के लिए कर रहा है, क्योंकि बुराई सत्य को देख नहीं सकती। यहाँ जहाँ सत्य का वचन पहुंच गया वहाँ विरोधी खड़े हो रहे हैं। और जो परमेश्वर का विरोध करता है, आप सबको पता है कि परमेश्वर की ताड़ना से कोई बच नहीं सकता, क्योंकि वो परमेश्वर है जो पीढ़ी से पीढ़ी तक आशीष देता है। और जो उससे विरोध करते हैं, जो उसके वचनों का विरोध करते हैं, तो वो पीढ़ी से पीढ़ी तक क्या करता है, उन्हें शराब भी देता है, क्योंकि उनके लिए एक मुसीबत का कारण बन सकती है जो परमेश्वर के विरोधियों के लिए। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जितने लोग सत्य पर चल रहे हैं और वो सत्य में बने रहें और किसी बात से इस विपत्ति के समय ना घबराएं और किसी की बातों पर विश्वास ना करें, क्योंकि विश्वासी लोग भी पता है क्या है, फरमा दिए जाएंगे। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मेरे भाई मेरे बहनों, इन वचनों को आप ग्रहण करो और सत्य को जानो और सत्य के मार्ग पर चलो। और कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र है, कुछ लोग कहते हैं मसीह राष्ट्र है, कोई कुछ कहते हैं अपने अपने धर्मों के लिए, सब कहते हैं कि मेरे धर्म का राष्ट्र है। और लेकिन मैं कहती हूँ कि मतलब सब धर्मों के ऊपर ही एक परमेश्वर का राज्य आए। जैसे कहते हैं ना, वचन में लिखा है, हे परमेश्वर पिता तेरा राज्य आए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर का राज्य आ जाएगा तो सारी दुख परेशानियां ही दूर हो जाएंगी।
जो परमेश्वर से प्रेम करता है और वो सत्य को जानता है। हालेलुया। तो फिर आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, और जो आज की जो प्रार्थना है वो हम उन सब लोगों के लिए करेंगे जो कर्ज से परेशान हैं और जो अपने घर की परेशानियों से परेशान है। उनकी परमेश्वर हर परेशानी को उससे आजाद करें। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे सेनाओं की जो परमेश्वर इस सुंदर वचन के लिए पिता, कि जो आपने हमें ये सुंदर वचन देकर आशीषित किया है कि सत्य क्या है पिता। जो सत्य को जानी रहा वो आजाद होगा प्यारी जो परमेश्वर। आज ये आजादी का जो वचन है जो दुनिया भर में फैल गया है, दुनिया के कोने कोने में सत्य का वचन जाएगा तो पिता वहां तो विरोधी खड़े होंगे पिता। उन विरोधियों को मैं आपके हाथ में देती पिता। आप उन्हें भी बुद्धि समझ दीजिए प्यारी जो परमेश्वर की, वो भी आपके सत्य वचन को जान सके पिता और आपके मार्ग पर चल सके मेरे जो परमेश्वर। क्योंकि आप सब जातियों के सृजनहार हैं पिता। आप सब जातियों को बचाने वाले परमेश्वर है मेरे जो परमेश्वर। मैं हर एक जन के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, जो कर्जे से परेशान है आज उन्हें कर्जे से आजाद करें मेरे जो परमेश्वर। जो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए परेशान है, आप उनकी परेशानियों को दूर करें और उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई में सहायता मदद करें। यदि लोग बीमार हैं तो वो आज चंगाई पाए यीशु मसीह के नाम से प्यारे जो परमेश्वर, ताकि वो सत्य को जाने और सत्य वचनों पर चले पिताजी। जितने लोग मुसीबतों में पिता, आज उनकी मुसीबतें यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए पिता। उनकी कैसी भी परेशानियां क्यों ना हो मेरे यीशु राजा, आप अपने बच्चों पर दया करें, रहम करें पिताजी। जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं पिता, आप उनको भी आशीष दें पिताजी। और जो अपने अच्छे वर के लिए प्रार्थना करवाते पिता, आप उन्हें अच्छा वर देकर आशीषित करें मेरे जो परमेश्वर। जो अपने बच्चों की ब्याह शादी की चिंता में पिता, उनके माता पिताओं को आपके हाथ में देते हैं। उनकी सारी चिंता फिक्र बोझ आपके ऊपर डालते पिता, क्योंकि आपके वचन में लिखा अपना बोझ मेरे ऊपर डाल दो। तो पिता सारा बोझ में यहोवा के ऊपर डालती पिता। आप सबकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना पिता। जितने लोगों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करी है पिता, आप सबकी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिताजी कि आपने सबकी प्रार्थना का हाँ और आमीन में जवाब दिया है। उस बड़ी आशीष के लिए धन्यवाद करते पिता। हम सारा आदर महिमा आपको देते पिता। हम सारी कमी घटियों को आपके चरणों में डालते पिता। हम जो भी मांगते हैं इसको पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।